दिमाग में एक चीज आ जाती है, बेटा पैसा सांप होता है, पैसा सांप होता है, ये हवस है। ये कुछ नहीं है, ये दिमागी बीमारी है हमारी कि ये पैसा होगा तो हमारे मसले हल होंगे। मसला हल करने का सिंपल तरीका है ये ज़ुबान, इससे बरकत होती है। मैं आपको चटनी से रोटी खिला दूं, प्यार से बात करूं, ठीक है, मैं आपको गोश्त दूं और ताने मारूं 10-10, इसका क्या फ़ायदा यार। बाप जितना कमा रहा है ना, एडजस्ट करो यार, उसमें कुछ नहीं होता। वो आज आप 4-5 बच्चों को पाल रहा है। इत्शाम बड़ी बार मेरे से सवाल करता है कि सर, क्या सवाल था आपका? सर सवाल ये था कि वालिद जो कमाते हैं, पूरे परिवार जितना भी हो तो खाते हैं सारे, लेकिन जब बेटे 4 हो या 5 हो या कोई भी है, वो जितना कमा रहे हैं लेकिन वो पूरा नहीं होता घर, ऐसा क्यों? अब जिसका सवाल बड़ा अहमियत है कि एक वालिद साहब कमा रहे होते हैं, अकेले बंदे, और तनख्वाह कितनी होगी? 25,000। उनकी 1 लाख तनख्वाह भी नहीं होनी, 4 बच्चे पाल भी लेंगे, उनकी शादियां भी कर देंगे, बेटियों का जहेज भी बना देंगे और रिश्तेदारों को भी भुगत लेंगे, और उनके 4 बच्चे चारों कमा रहे होंगे, और बाप अगर बैठ जाए ना, बिजली का बिल कौन जमा कराएगा यार, वो आटा कौन लेके आएगा, वक्त पड़ जाएगा। ये वक्त क्यों पड़ जाता है? बरकत नहीं होती बेटा। बाप की उस थोड़ी सी कमाई में 6 लोग 10 लोग पल जाते हैं। अपने वालिदैन को इतना बुरा ना समझो। मैं बड़ी बार वीडियो में ये बात बोल चुका हूँ, समझा चुका हूँ आप लोगों को। तो इतना डिग्रेड मत करो, इन मोटिवेशन स्पीकर्स की बातें सुन सुन के अपना दिमाग ना खराब करो। ये पागल है, झाइल लोग हैं, आप लोगों को मिसगाइड करते रहते हैं वक्त। इन लोगों ने खुद अपने वालिदैन की इज्जत नहीं की तो आपसे करवाएंगे। इन्हें से पैसा चाहिए, तुम 5,000 दे दो, तुम 10,000 दे दो, तुम टीटी ट्रेनिंग कर लो, तुम सर्टिफाइड बन जाओ। इन्हें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये खुद अमीर होना चाहते हैं बस, ये नस्ल को सही नहीं करना चाहते। पीसी होटल में एक सेशन था जहाँ पर मुझे अवार्ड मिला था पाकिस्तान का बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर का। तो वहाँ पे एक लड़की थी जिससे मेरी जिद बहस हो गई थी। उसने लेक्चर दिया, उसने कहा कि मेरा बाप एक गार्ड है और मैं अपने बाप को कहती हूँ कि तूने ज़िंदगी में क्या किया, काश तू कोई कारोबार करता तो आज मैं वहाँ होती। तो मैंने, जब मेरी बारी थी तो मैंने अपने लेक्चर को छोड़ दिया और मैंने उस लड़की को जवाब दिया सिर्फ स्टेज पे खड़े होकर। उसके बावजूद मैं जीत गया। उस लड़की को मैंने जवाब दिया, मैंने टारगेट बना लिया था। सुनते हुए मैंने कहा यार इस लड़की को मैंने ना ऑन स्टेज जाके मैंने तो जवाब देना है कि तेरे बाप ने किया क्या तेरे लिए। मैंने बताया, मैंने कहा तुम्हारे बाप ने तुम्हें बीएससी कराई, 70,000 सेमेस्टर की फीस है, तो वो ना होता तो कहाँ से देते? बेचारा पेंशन जोड़ जोड़ के तुम्हारी फीसें देता रहा और तुम यहाँ पर आके ये बोल रहे हो। ऐसी औलाद बदबख्त होती है बेटा, बदनसीब होती है ऐसी औलाद। मैं बड़ी बार वालिदैन की रिस्पेक्ट के बारे में इसलिए कहता हूँ क्योंकि कभी आप हुज़ैफा सल्लम की तारीख उठा के तो पढ़ो। एक सहाबा किराम आके अर्ज करते हैं कि मेरे वालिदैन मुसलमान नहीं होना चाहते, तो फरमाया कि उन पर ज़बरदस्ती ना करो। वो कहते हैं कि मुझे बुत खाने छोड़ के आया करो, अब आप बताएं मैं क्या करूं? तो फरमाया कि तुम उन्हें छोड़ने मत जाया करो, लेने चले जाया करो, लेने चले जाया करो। अदब का लेवल आप चेक करो। तो ये अदब है बेटा। वालिदैन जैसे भी हैं आपके, उनसे गलतियां हो जाती हैं, रिश्ते भी गलत हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती, लेकिन बेटा आप लोगों के पास